सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा, सांसद निधि पूरी खर्च कर कराए गए विकास कार्य। अपने व्यस्तम कार्यकाल में मैंने पूरी सांसद निधि खर्च कर विकास कार्य कराए हैं। जिला स्तर पर होने वाली समीक्षात्मक बैठक में कैराना विधायक ने कभी कोई उपलब्धि नहीं बताई और कभी कोई समस्या भी नहीं रखी। अब सांसद क्षेत्र में सरकार की योजनाओं से विकास को गति मिल रही है और डबल इंजन की सरकार के कारण यह संभव हो सका है। सांसद ने बीते कार्यकाल में क्षेत्र में दिखाई न देने के आरोप को केवल विपक्षी साजिश बताया और हर पल जनता की भलाई के लिए लगे रहने की बात कही। मंगलवार को झिंझाना में चौधरी भोपाल सिंह के संयोजन पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने उक्त बातें कही। सभा का संचालन किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बंटी तोमर ने और अध्यक्षता अशोक बहादुर गोयल ने की। सभा में पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, झिंझाना मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सैनी, कैराना विधानसभा संयोजक सतपाल सिंह भूरा, अरविंद बंसल, बंटी तोमर, मोनू तोमर, अशोक बहादुर गोयल ने विचार रखे। व्यस्तम कार्यकाल के चलते सांसद ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद निकटवर्ती गांव सिकंदरपुर, दरगाहपुर और पुरमाफिंग में भी जनसंपर्क किया। देर शाम फिर झिंझाना में व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विनोद संगल के आवास पर वैश्य समाज के लोगों से के साथ भी चुनावी चर्चा की। सभी जगह लोगों ने सांसद का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सोचते हुए हमने एक बार फिर 400 बार का नारा लगाना है। पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो भी गिले शिकवे हैं सब भूलकर हमें अपना सांसद प्रदीप चौधरी को दोबारा फिर बनाना है। वोट डलवाने का कार्य करना है। भाषणबाजी का तो कोई काम नहीं। या तो एक चुनावी सभा है, भाषणबाजी तो बदना हमारे पाती ना हम करते बात भाषणबाजी की। हम तो सिर्फ यह है, अब हमारा जो कस्बा है नगर पंचायत है, पहले से ज़्यादातर हम इसने बढ़ा के भेजेंगे यहाँ तक अपने मंडल में से। पहले से दुगुना वोटिंग होगा, दुगुना कि आप लोग साथ हैं, इसमें कोई शंका नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ना पार्टी को, ना आपको, ना हमें कोई परेशानी। ठीक कर गए तो आपका चुनाव बहुत मार्जिन से जीतेंगे हम। आप चिंता मत मानो, क्योंकि लोगों का सहयोग भरपूर मिल रहा। हमें मिलेगा अभी चंद दिनों में ही बहुत बड़ी सभा होने वाली है करने के अंदर। मुस्लिम भाइयों का समर्थन भी मिलेगा। अभी हमारे जो सांसद जी रहे अमीर आलम जी, उन्होंने अपने गांव में बुलाकर समर्थन दिया। भारी भीड़ थी मुस्लिम भाइयों की, बड़ा मन खुश हुआ देख करके कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे से कंधा मिला करके चल रहा है। क्योंकि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो गारंटी है, वो सबको पसंद आती है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। मजबूती के लिए काम हो रहा है, आपको शक्ति देने के लिए काम हो रहा है और ये जीत के साक्षी बनने वाले हैं। जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोता। 80 करोड़ लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, बारिश आ रही है, मजदूर को कई बार मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसके चूल्हे में जरूर आग जलेगी, भोजन जरूर बनेगा। बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन लेकर मोदी जी साथ चल रहे हैं। आने से वंचित रह गए या मोदी जी की निंदा हम कर रहे हैं, तो इससे बुरा पाप इस धरती पे नहीं है। उस व्यक्ति का परिवार कौन है सोचो। वो अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा है, परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है। आपके सांसद प्रदीप चौधरी जी रात दिन एक ही हुए। हर व्यक्ति कहता है आपका सांसद भला है। 1.5 महीना हो गया मित्रों, मैं हर गांव में जा चुका हूं। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपके सांसद ने कहीं किसी प्लाट पर कब्जा किया हो, किसी की जमीन पर कब्जा किया हो, किसी बाहुबली को अपने साथ रखा हो। किसी ने मेरे को आज तक नहीं। और आपके प्रतिद्वंदी कौन लोग, उनका इतिहास क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको भली भांति मित्रों मालूम है उनका काम क्या रहा, कितने मुकदमे रहे, कैसे कैसे मुकदमे रहे, झगड़े, दंगे, फसाद, बलात्कार, डकैती, मर्डर, क्या नहीं हुआ कैराना के अंदर। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है।
इस परिवर्तन को देखा और एक हमारा समाजवादी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सफाई में जाकर के धान से भोज देगा। पिता पुत्र और पोता सारे बैठ करके, और इधर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था मित्रों। जब आपके विधायक ने, ये विधायक जी थे प्रदीप जी, तो जोर शोर से आवाज उठाई थी, कहा था हम पश्चिम को नहीं जलने देंगे, हम उत्तर प्रदेश को नहीं जलने देंगे। मित्रा जी एक बार ताली बजाओ अपने सांसद जी के। ये विकास पुरुष के साथ ही साथ परिवर्तन लाना चाहते हैं ये लोग, और ये परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए है, हर माता। सुस्ती से काम करना पड़ेगा। आपकी बात की है जो सुस्ती है ना, छोड़ दो। समय में सब कुछ बात बाहर निकल जाए दिमाग में से, फिर उन्हें भूल जाओ समय पे। इसलिए हम जैसे लोगों ने मंच लगा लगा करके याद करानी पड़े, तब याद हमें सारी बातें। सब चीजें मिलेंगी, सोच ही नहीं सकते थे। कल्पना थी कि हमारा देश भी आगे बढ़े, बड़ी बड़ी बातें तो होती थी, लेकिन परिणाम निकालने के लिए कोई काम नहीं करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान की स्थिति देख लो, बात तो बड़ी बड़ी करेंगे, वोट मांगेंगे आकर के। भाई यहां से इस कैराना विधानसभा से पिछले 3 बार से लगातार विधायक सुनते आ रहे हैं आप लोग, पिछले 3 बार से। एक तो उपलब्धि बता दो। मैं भी पिछले 5 साल होने जा रहे हैं, मुझे भी इन 5 सालों में लोग ऐसे जानते हैं कि हम लोगों को दिशा की बैठक करने का अधिकार होता है। सब जनप्रतिनिधियों को बुला करके, सारे जिले के अधिकारियों को बुला करके समीक्षा करते हैं। भाई विधायक जी का कोई विषय होगा, अधिकारी उसका जवाब देंगे, लेकिन एक भी बैठक में हर 3 महीने के अंदर, 1 साल में 3-4 बैठक हम लोग करते थे, एक भी बैठक में आज तक ये आकर के नहीं कहा कि मेरे क्षेत्र की यह समस्या या मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा इस समस्या का समाधान होना चाहिए। एक में भी नहीं दिखाई दिया। अब कहने की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, एक नहीं मिलेगी। मैं आपको बताऊं उनके सरकार के दौरान की एक उपलब्धि, अगर हो तो कोई बता दो। उपलब्धि क्या मिलेगी? गुंडागर्दी। उपलब्धि क्या मिलेगी? कानून व्यवस्था को खराब देखने की स्थिति। उपलब्धि क्या मिलेगी? महिला से करने से गुंडा छिलने। उपलब्धि क्या मिलेगी? गुंडों को संरक्षण देना। उपलब्धि क्या मिलेगी? नशे के कारोबार में लिप्त रहना, लिप्त कर करके लोगों के माध्यम से उनको आगे तक पहुंचाना। ये थोड़ा ना काम होता है। काम तो अच्छी दिशा में करने की जो स्थिति बनती है, सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, इनको ठीक करने की होती है ना। आप लोगों की सरकार ने, जब से आप लोगों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और जब से देश में सरकार बनी, एक कोई व्यक्ति ये बता दो कि आप लोगों की सरकार का निर्णय खराब है या आप लोगों की सरकार ने काम खराब किया है। सभी के भले के लिए, सभी के सम्मान के लिए हर सेक्टर में काम किया है। चाहे कानून को ठीक करने की बात हो, कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात हो, चाहे बिजली को ठीक करने की बात हो, चाहे गैस के सिलेंडर देने की बात हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था को ठीक करने का काम हो, किसी भी सेक्टर में काम करने में कमी नहीं छोड़ी। अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचाई, बिना भेदभाव के पहुंचाई। कोरोना आया, कोरोना के समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा के लिए लगा रहा, उनको भोजन पानी पहुंचाने में लगा रहा, उनको राशन पानी, दवा पानी पहुंचाने में लगा रहा। लेकिन दूसरे दल का एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सेवा भाव से काम करने की कहीं भी स्थिति दिखाई नहीं दी। किया नहीं बनता इतना आसानी से अस्पताल। नवोदय विद्यालय इसके बाद बनवाया, केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया अंतिम स्टेज में है, स्टेडियम की स्वीकृति आ चुकी है, पीएससी कैंप की स्थापना हो रही है, और वे बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े हाईवे, शामली जिले के अंदर इतने अच्छे अच्छे हाईवे देखने को मिल रहे हैं। किसी भी जिले में आज इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे, 5-6 हाईवे वाला कोई जिला आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आसपास में नजर मार लो, नहीं मिलेगा। ये आप लोगों के प्रयासों का परिणाम तो है। अब बातें दुनिया भर की कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अनर्गल प्रचार करने की बात होगी। उन ऐसी चीजों से सावधान रहने का काम करना है। यही हमारा रेलवे का ट्रैक है। रेलवे का ट्रैक हमारा जो इधर दिल्ली जाता है, इधर सहारनपुर जाता है, क्या बुरी हालत में था। 60-70 की स्पीड का ट्रैक था। इसकी स्पीड को ठीक कराने का काम किया गया, सर्वे कराने का काम किया गया है, और आज ये ट्रैक हम लोगों ने ठीक कराने का काम किया है, जिसकी स्पीड 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक हम लोगों ने कराया है, अपने प्रयासों से करवाया। इलेक्ट्रिफिकेशन कराया दिल्ली से लेकर के दुर्ग टपरी तक,
और भाई जहां प्लेटफॉर्म बनाने की मांग थी, एल्लम के अंदर भी मांग थी, उस्मानपुर में हाल्ट बनाने की मांग थी, नौगांव के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की मांग थी, जंझेड़ा के अंदर हाल्ट बनाने की मांग थी, पूरी करेगी। स्टॉपेज की मांग है हमारी एल्लम के अंदर, कांधला के अंदर, खंडरावली के अंदर, उस्मानपुर के अंदर, ननौता के अंदर, जंझेड़ा के अंदर पूरे ट्रैक पर 10-12 ट्रेनों का स्टॉपेज हम लोगों ने कराया। अमृत भारत योजना के अंदर शामली के रेलवे स्टेशन को शामिल कराया। शामली से मेरठ रोड पर आप लोग चलते हो, भयंकर जाम लगता था फाटक पर। उस फाटक पर जाम होने लगे, उसकी व्यवस्था सुविधा सही तरीके से हो, उस पर हम लोगों ने पुल सैंक्शन करना है काम किया, जिसमें काम चालू हो चुका है। ये चीजें समझने की है। आज हम सब लोगों को बेहतर वातावरण में काम करने का अवसर मिला है। भाई मेरे से अगर कुछ गिला शिकवा हो वो अपना दूर कर लीजिएगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी गलत मानसिकता का कोई काम नहीं किया। हमेशा अपनी प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों का सम्मान करना, अपनी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास करना, यही मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है और आगे भी आप लोगों को यही मिलेगी। पार्टी ने मेरे पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, तीसरी बार विश्वास किया है। पार्टी ने कुछ सोच समझ करके विश्वास किया होगा ना। बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, बहुत सारे सिस्टम से जानकारी लेने का काम किया जाता है। वह कहीं हमारे खिलाफ अनर्गल बातें तो लोग दूसरे दलों के लोग प्रचार करने का काम करते हैं, लेकिन उनका तो काम है करने दो। लेकिन हमें समझना होगा मेरा एक मिनट भी अगर कहीं अलग है तो वो भी अपने क्षेत्र की चिंता के लिए है। मेरा एक मिनट भी या कोई भी काम मैं अगर कर रहा हूं क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख करके करता हूं। मैं कभी भी अपने दिमाग में ना तो तानाशाही पालता, ना गुंडागर्दी पालता, ना तानाशाही कभी करी, ना सरकार का कभी दुरुपयोग किया। हमेशा बेहतर सोच से आगे बढ़ने का प्रयास किया है और आप लोगों के सहयोग से मुझे पिछली बार अवसर मिला। इस कार्यकाल के दौरान जो भी मेरे से बेहतर हो सका वो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किया और आगे के लिए आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। हो सकता है बहुत सारे काम आप लोगों ने बताए होंगे, कुछ काम हो गए होंगे, कुछ का परिणाम नहीं आया होगा, उनके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त और विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो मेरे काम ऐसे हैं, क्योंकि सांसद निधि उतनी पर्याप्त नहीं होती जिसमें भाई सबकी सड़कें, सबके खड़ंजे हम लोग बनाने का काम कर दें, लेकिन सरकार की व्यवस्था के अनुसार जो हम लोग को सांसद निधि के रूप में जो मिलता है उसके लिए हम लोग लगातार जो भी हम लोगों को ये लगा कि समस्या का समाधान प्रायोरिटी पर होना है उसको हम लोगों ने किया। लेकिन इतना भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो काम आप लोगों के ऐसे रह गए हैं, जो हम लोगों ने आगे चलकर प्राथमिकता पर करने हैं, उनको अगले ऊपर वाले ने चाहा कार्यकाल आप लोग को मिले और अगले कार्यकाल में उन कामों को और जो दिक्कतें कहीं समस्याएं रही हैं उनको हम लोग प्राथमिकता पर हल करने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत न बने, किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने मुंह बाय खड़ी ना रहे, उनका हम लोग प्राथमिकता से काम करने का कार्य करेंगे। ये भी कोई शंका नहीं है कि देश में मोदी जी की सरकार हर सूरत में नहीं बनने जा रही है, इसलिए इधर उधर वोट डालने से कोई फायदा नहीं है। क्षेत्र की जो रफ्तार बनती है ना, अपने लोकसभा क्षेत्र की जो रफ्तार बनी है ना, अभी आकर के मोदी जी की, योगी जी की सरकार के दौरान बनी है, नहीं तो दूसरे दलों की सरकार में कोई योजना नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई रफ्तार नहीं। और ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिली है, अगर हरियाणा में धान गेहूं बेच करके आते थे ना, यही छिटाई पिटाई शुरू हो जाती थी। बॉर्डर पार करते ही हरियाणा क्या जमुना पार करते ही उड़ीसा साइड में ट्रैक्टर भी छिन जाता था, ट्रॉली भी छिन जाती थी, मारपीट अलग मिलती थी, पैसे भी छिनते थे। छिटाई पिटाई आप लोगों के हिस्से में आती थी। उन चीजों से बचने का आज हम लोगों को अवसर मिला है, अपने परिवारों को अच्छे से पालने का अवसर मिला है, खुशहाली के माहौल में सब कुछ काम करने के अवसर मिले हैं। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों से मेरा आग्रह है, आने वाली 19 तारीख में अपना एक मत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम आप लोग करेंगे और अच्छे वातावरण के अनुसार आगे बढ़ने का काम करेंगे, देश के भले के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए और आप सबके भले के लिए। आने वाली 19 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोग वोट डालने का काम करेंगे और देश में फिर से आप लोगों की सरकार बन सके ऐसा विचार बना करके मन में चलने का काम करेंगे। कल आप लोगों का नामांकन होना है, उस नामांकन के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों से मैं अपील करूंगा, उस कार्यक्रम में भी आप लोगों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। डिप्टी सीएम हमारे
ब्रजेश पाठक जी कल उस कार्यक्रम को संबोधित करने का काम करेंगे। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके भी विचारों को सुनने का काम आप लोगों को मिले, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और घोषणाएं जब लागू होंगी, जो बन भी गया कोई, तो फिर कोई इनकम कितनी है, इसके परिवार में मेंबर कितने हैं, पुरानी कितनी योजनाओं का लाभ, मतलब ये आप ना समझना कि उन योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये इलाका या तो व्यापारिक वर्ग का है या काश्तकार किसान वर्ग का। आपको याद होगा तो 10 साल पहले हर एक किसान के घर में जनरेटर बन गया, बिजली 2 घंटे आया करती, वोल्टेज तार से आया, ट्यूबवेल भी पानी ऐसे डालता नहीं करते। तो इस वजह से 500 रुपये घंटा का पानी चलता था खासा, मेरे खुद भी चलता था इस तरह से। तो वो बात जो बचत थी खेती में सारी खत्म हो जा रही थी और बिल्कुल खेती माइनस में चली गई। जब से सरकार आई है भाजपा की, आप देख लो, आपको जाने की जरूरत नहीं, पूरे जो घंटे हैं आपको बिजली के मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो छोटा बड़ा होना है, ये तो परमात्मा की बात है, संपन्न परिवार होना या कम संपन्न होना या गरीब, लेकिन परमात्मा की तरफ से रोटी का वायदा सबके साथ। और उसके बाद जो चुनी हुई सरकार है उसका दायित्व है, और उसके अंदर से अंतरात्मा की आवाज़, तो मोदी जी की अंतरात्मा की आवाज़ ये रहता है कि कोई भी आदमी पूरे देश में भूखा ना रहे, हर आदमी को अनाज और रोटी खाने पीने को दूध वगैरह सबके बच्चे पढ़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार इस तरह से चल रही है और आप देख रहे हैं। दूसरी बात है कानून व्यवस्था भी, आदमी, हालांकि ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था हर व्यक्ति ने, भिखारी भी अगर कटोरे में 100 रुपये मांगे तो उसे ये था तुम रात को अपने घर पहुंचा 100 रुपये दे, वो कटोरा भी छीन जाएगा। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है, रात को आप चले जाओ तो फावड़ा लेके पानी मिल सके, लेकिन कट्टा लेके नहीं मिलेगा। इसका मुख्यमंत्री, वैसे तो सब जैकेट पहनने सर्दियों में, छोटी बड़ी जैकेट सबकी जेब में हो, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, इनकी जैकेट में जेब में। आप लोग सोच समझ के, आपको कोई कुछ है, कानून व्यवस्था, बिजली पानी अगर आपको मिल रहा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हर चीज तरीके से चल रही है, कायदे कानून। सांसद जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो कार्यकाल में सांसद निधि है उसका कितना उपयोग हुआ है सांसद कार्यों में? कार्यकाल की सांसद निधि का सारी का उपयोग हो चुका है, और हम लोगों के पास तो कम पड़ती है सांसद निधि। अगर पर्याप्त रूप से हो तो मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनका भी सही तरीके से निराकरण हो सकता है। यानी कि हो सकता है फिर लोगों को ज़्यादा रहती है, लोगों को शिकायतें ना रहती कि वो प्रदीप जी दिखाई नहीं पड़ते, यानी वो समस्या दूर हो जाती। फिर शिकायतें रहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब कोई कुछ काम करता है लोग उसी के पास अपनी शिकायतें लेकर के आता है। जो कुछ काम करता नहीं है, कोई नहीं बाहर नहीं निकलता, कोई किसी की समस्या का निराकरण करने का काम नहीं करता, उसके पास कोई नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत बड़ा अंबार लोगों का समस्याओं का आया है, और बहुत समस्याओं का निराकरण मैं कर चुका हूं। जो समस्याएं रहेंगी उनको हम आगे करने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल, अक्सर इधर की जनता यानी कि इस थाना मतलब कैराना ब्लॉक की जनता जो है वो आरोप लगा रही है आप पर कि आप दिखाई कम पड़े, इस पर क्या कहना है? तो देखो, विरोधी लोग किसी प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ तानाशाही नहीं की, मैंने सरकार का दुरुपयोग नहीं किया, मैंने किसी को अननेसेसरी किसी जेल में नहीं भेजा। मेरा कहने का मतलब है मैंने हमेशा क्षेत्र के भले के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के सम्मान के लिए काम किया है, और उसका परिणाम मेरे क्षेत्र की जनता देख रही है। जो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दिया है वो विकास के रूप में देखने को मिल रहा है। ओके सर जी।